मैं महाराज जी आपको बार बार ये कह रहा हूँ, जैसे लोग बीमारियां लेके आ रहे हैं, हर घर के अंदर जब से जन्म लेता है इंसान, उसके जन्म से लेकर आखिरी समय तक अपनी देवी देवताओं हुआ करते हैं। हर जगह हम कपड़े देते हैं, अनुष्ठान कराते हैं, क्रियाएं करवाते हैं। भाई हर घर में तो पितर हैं, हमारे कुल देवता हैं। हम अपने गांव के खेड़ा, कोई भी समाधि, पीर, मजार हैं, उनको आस्था पूर्वक त्योहारों पे, होली, दिवाली पे, बच्चा होने पे, हर जगह उनको मानते हैं। ज़्यादातर लोग पूरा अपनी आत्मा से समर्पित भाव से मान रहे। और देवियों की शक्तियां हैं, वहाँ पे मान्यताएं हैं लोगों की। कई बड़े बड़े दरबारों में भी जाते हैं लोग। जब हम उनको मान रहे थे तो कोई शक्ति के हिसाब से तो मान रहे थे, परमात्मा के नाम के हिसाब से मान रहे थे। उसके बावजूद ये शरीर के अंदर ये जो लोग आते हैं, भाई ऐसे गलत हो गया, तांत्रिक ने गलत कर दिया, तो इतनी सारी शक्तियों का एक समूह, जैसे हमारे पितर, कुल देवता, गांव की शक्ति, मान्यता की शक्ति, जहाँ पे हम किलोमीटरों लंबी लाइन लगा के प्रसाद लेके खड़े रह, वो कहाँ थे? वो इन शक्तियों का एक समूह, वो बचा नहीं सका हमारी इस बीमारी से। तो महाराज जी मैं तो ये कहता हूँ, सबसे पहले उन पे अटैक करे आपकी शक्ति, कि भैया आप क्या कर रहे थे, ये इंसान इतने दिन से कर रहा था। आप सनातन की बहुत ऊंचे पायदान पे महाराज जी, बहुत ऊंची गद्दी पे बैठे हो आप, और लोग रोग निवारण के लिए आते हैं, तो हमें यहाँ अंडर प्रेशर तो किसी की बीमारी को करते नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, जो हम इनको कभी से पूज रहे थे, वो शक्तियां क्या कर रही थी? क्या वो भी इनके साथ शामिल हो गई? और शामिल नहीं होगी जब उनमें कुछ ऐसा ही नहीं कि वो हमारी गलत चीजों से रक्षा कर सकें, तो हम किस लिए दीपक जला रहे, किस लिए जोत जला रहे, किस लिए भोग लगा रहे, खीर बना बना के होली पे, दिवाली पे, अमावस्या को, पूर्णमासी पे। तो मतलब इसका क्या है महाराज जी? इस बात को लेकर काफी लोग मेरे से सवाल करते हैं, जी देखना हमारा पितर तो नहीं बंध गया, देखना जी हमारा वहां तो नहीं हो गया, हमारी माता रूस गई, हमारा ये हो गया, वो हो गया। अरे भगवान कभी रुष्ट होता है? और भगवान को और एक शक्ति को कभी बांधा जा सकता है महाराज जी? नहीं, ऐसा नहीं। ये सब भोगी मामले हैं, जहां पर उनका हम आस्था पूर्वक करते रहे और उसके बाद भी हमें ये प्रॉब्लम हो गई। तो इन लोगों का निवारण करें और उन शक्तियों को जरूर छेड़ें जो दिक्कत कर रही हैं। और काफी जगह ऐसा किया कि तंत्र विद्या से शक्तियों को भोग लेके चला देते हैं, और वो कहती है मैं भोग लेके आई हूँ, वो शक्तियां आपके यहाँ पे मत्था टेक देती हैं, आप उनको मुक्त नहीं करते। उनको भी शरीर से मुक्त करें, संहार करें। और कहीं से भी गलत किया जाता है कोई तंत्र विद्या के द्वारा, निवारण करें महाराज जी हर चीज का आप। तो इसको हमारी शक्तियों में, मैं तो सभी लोग जितने भी बार भी वीडियो को देख रहे हैं, मैं हर आदमी को यही पैगाम दूंगा कि आप जरा बैठ के ये सोचें। और मैं बार बार जो लोग यहाँ आते हैं उनको ये कह रहा हूँ, भाई जब आप 50 साल से आपकी पीढ़ियां, 5-5, 7-7 पीढ़ियां, वो अपने स्थान खेत में बना रखे या घर में बना रखे, कहीं भी बना रखे, आप उनकी शरण में बैठकर, मैं आपकी आस्था पे विश्वास नहीं उठा रहा हूं, आप तो पूरी आस्था से वहां पे जोत बत्ती करते रहे, भोग लगाते रहे, चाहे आपके कितने भी जरूरी काम छूटे, पर उस दिन जिस दिन जाना है तो वहां पे जरूर जाएंगे। और उसके बावजूद ये गलत कारण क्या हो गए शरीर में, तो एक बार दिमाग से सोचो, ये शक्तियां क्या कर रही थी? तो इसका मतलब व्यर्थ हो रहा था ना सब कुछ। ये केवल मैं उन लोगों को कह रहा हूं जिनके साथ गलत घटा। हाँ, जिनके साथ जीवन ठीक चल रहा है वो मानते रहें, और भाई जिनके साथ ये गलत घट रहा है ना, छोड़ दो फिर उन मामलों को जहां पे आप बरसों बरस ऐसा कुछ करते रहे और फिर भी गलत घटता रहा। तो महाराज जी कृपा करें, और जिनके शरीर में कुछ भी है, ऐसी भोगी शक्तियां हैं जो हाथ पैर जोड़ के आपसे पीछा छुड़वा लेती हैं, तो करें, खोल दो भाई, कौन है दरवाजे में, किस लिए गया था वहां पे तू, वहां पे महाराज जी। तो ध्यान देना इस बात का, और ये दरबार में टाइम से आया करो जिसको भी आना है। महाराज जी कृपा बना के रखो और कल्याण करो, और सभी को, भटकती आत्माओं को अपनी शरण में जगह दें और रोगों से मुक्त करो इस बीमारी को। मान्यताओं की, अगर आपका जीवन ठीक चल रहा है तो करते रहें। अगर उसके बीच में ऐसे डिस्टरबेंस आ गई, कोई भी भूत बाढ़ दे आपके घर में, तंत्र विद्या से कुछ कर दे, आपके जीवन को डिस्टर्ब कर दे, और जिनके पितर बार बार बनते रहें,
तो फिर वो काहे की शक्ति, काहे के पितर, क्या मतलब रह गया? तो इस बात को ध्यान दे और कृपा करे मालिक। मुझे इतना ही समझाना था। इस वीडियो पे सभी लोग विचार करना और ध्यान देना, बस इतना ही कहना था मुझे।